अर्धकुशल में डालने के बाद इन लोग ठेकेदारी में डाल देंगे, ठेकेदारी में डालने के बाद फिर काम से निकाल देंगे। दिक्कत ये है, पूरे 20 साल हो गए कुशल में ही कार्यरत हैं हम लोग। उसको क्या है कि अर्धकुशल करके पेमेंट देना चाहते हैं। वो हम ये पूछते हैं कि प्रमोशन होता है कि डिमोशन होता है। विगत 20 साल से कुशल श्रमिक हैं, अब बोलते हैं कि अर्ध कुशल में पेमेंट लो। तो कोई आदमी कुशल होने के बाद में अर्ध कुशल में थोड़ी कोई जाएगा। देखिए विगत 5 महीना से, अभी फरवरी निकल जाएगा तो 5 महीना से हम लोग को अभी तक पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है वेतन का। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए हम लोग उधार में ही चल रहे हैं जिंदगी। अल्प वेतन में कलेक्टर दर में वेतन भुगतान होता है और हमको 4-4 5-5 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से हमारे घर परिवार चलाने में बड़ा दिक्कत जा रही है। इसलिए मंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए हमको आए थे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। राम राम जय जवाहर संगवारी हो। मैं अपन के छत्तीसगढ़िया टूरा गौरव तिवारी और आप मन मोर साथ देखा तो तीरंदाज न्यूज। हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी के जनसभा आयोजित की गई है। और ये जनसभा में जो उद्यान में काम करने वाले माली है, जो पेड़ वेड़ के कटाई करते ए मन अपन मांग लेकर आए है। आई जानथन कि काबर बना है। जी सर, आप मन बताओ का बातचीत हुई। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी को, विभागीय मंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में विगत 5-6 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। जिन्हें हमको अल्प वेतन में कलेक्टर दर में वेतन भुगतान होता है और हमको 4-4 5-5 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से हमारे घर परिवार चलाने में बड़ा दिक्कत जा रही है। इसलिए मंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए हमको आए थे और विभाग में आवंटन नहीं है बताया जाता है अधिकारियों द्वारा। तो मंत्री जी से हमको निवेदन करते हैं कि हमारे विभाग को आवंटन प्रदान करें और जो विलम्ब 5-6 महीने से वेतन भुगतान रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करें। का दर है और कौन से दर में पेमेंट होते हैं अपन? हमारे विभाग में 3 प्रकार के दर में पेमेंट होता है, कुशल, उच्च कुशल और अर्ध कुशल में। जिसमें कुछ कार्यालय सहायक लोग हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह काम करते हैं, उसमें वाहन चालक हैं और बाकी श्रमिक में आते हैं जितने हैं। का चाहत हो आप? वही है सर जी कि जो हमारे विभाग के जो मजदूर है वाला सही समय में मतलब वेतन के व्यवस्था किए जाए। का काम कर सो चलो बताओ। उद्यान में कटाई छटाई है, निंदाई गुड़ाई है, लान घास कटिंग है, ये सब। के जन वर्कर हूँ तुमन टोटल? हम 1798 कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश भर में। 1798 कर्मचारी है। तो वो मतलब का 5 महीने से पूरा पैसा ही नहीं आते। जिले की स्थिति बहुत दयनीय है, रायपुर छोड़ के। कौन से आप कौन से जिले? मैं तो रायपुर से हूँ, रायपुर प्रमुख उद्यान से मैं कार्यरत हूँ। रायपुर प्रमुख उद्यान में प्राय हर महीने वेतन भुगतान हो जाए, लेकिन इस समय जनवरी से हमारा वेतन रुका हुआ है। आप कहाँ से? मैं भी रायपुर से हूँ। आप कहाँ से? मैं धमतरी से हूँ। का समस्या है? अभी हमारे धमतरी जिला में समस्या ये है, देखिए विगत 5 महीना से, अभी फरवरी निकल जाएगा तो 5 महीना से हम लोग को अभी तक पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है वेतन का। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए हम लोग उधार में ही चल रहे हैं जिंदगी। पैसा आता है वो दुकान वाले में चला जाता है। 5 महीना जैसे वेतन नहीं मिला है, आएगा तो 2 महीना का मिलेगा, फिर 3 महीना पेंडिंग। तो ऐसे करते करते 5 महीना 6 महीना लगातार ये चलते रहा है। इसलिए हम मंत्री जी के पास मिलने आए थे कि कम से कम बजट आवंटन ऐसा दे जिसमें साल भर का बजट उसमें रहे, मार्च टू मार्च। लेकिन ऐसा आज तक हो नहीं रहा। बातचीत करे तो का कहतरी से? अभी तो मंत्री जी से बात करें तो बोली से कि बीज निगम ऑफिस में आके मिलना। ये तो अभी क्या बोलते प्रदेश कार्यकर्ता के लिए मतलब बैठक है, उसमें आप वहाँ मिलना बोले। बात ला रखे बर आ रहे? हाँ, बात रखे बार आ रहे हैं कि कुछ हम आवंटन तो दे दो भाई। का काम करते हो आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ धमतरी जी। आप का काम करते हो? मैं माली काम करता हूँ। माली काम? रायपुर से हूँ। के साल हो गए माली काम कर? मतलब 20 साल हो गए। कौन से दर में पेमेंट होते? और मंथली पेमेंट होते हैं 10,620 रुपये कलेक्टर दर से और अर्ध कुशल से। मिलते कुशल से होते और मिलते कितना? मिलते 10,620 रुपये। कितना मिले के प्रावधान है? ऐसा तो मिलना चाहिए कि अभी तो 20 साल जब ड्यूटी हो गए है तो नियमितीकरण के मांग करा था ना हमन। नियमितीकरण तो होना ही चाहिए काबर कि वैसे भी तो सीनियरिटी बेस में अभी सीनियरिटी बेस में पूरा हो चुके हैं हमारे मन के। सीनियरिटी बेस में हमारे मांग करा था, लेकिन मंत्री जी ने अभी और साहब ने तो कोई भी मांग नहीं करा थे कि अभी गठित करबो करके तभी गठित करी तब ओकर बाद देखबो बोलते हैं। कब से ये मांग है आप मन के? वो तो सन 2000 अभी 12 से हमारे मांग है। हाँ।
पिछले सरकार में कोई नहीं सुनी। नहीं नहीं, वो तो पहले बोलिए सो घोषणा पत्र लिखे दिए सो में कांग्रेस सरकार है कि मेरे मतलब जैसे भी मतलब 10 दिन होई ओकर बाद नीतिकरण करबो करके ओकर बाद में करबे नहीं करिए और नहीं करिए तो चले गए वहाँ। आपके नाम बताओ। कृष्णा साहू। आप बताओ भैया, आप कहाँ काम करते हो? मैं रायपुर उद्यान विभाग में काम करता हूँ हाँ। और विगत 15 साल महूल हो गए काम करत दैनिक वेतन भोगी के रूप में। और 2-4 साल में मैं रिटायरमेंट के कगार पे आ जाऊँ। अभी तक मोर नियमितीकरण नहीं हुए हैं। कितने साल हो गए आप लोग टोटल मोला शुरू से? मोला 15 साल हो गए ना, विगत 15 साल से काम कर संविदा में भर्ती हो रही इसका? नहीं, दैनिक वेतन भोगी में हूँ मैं। अच्छा, रेगुलर करे प्रावधान है उमा? प्रावधान है, बराबर है और रिक्त पद भी है और एला विभाग मन ह सीधा भर्ती लेबो के आवेदन निकाल दे रही से। अच्छा, और हाँ। जेन वहाँ जो काम करे तो मतलब मौका नहीं दी? नहीं दी से तो हमन धरना प्रदर्शन रैली सब कुछ करे हैं कांग्रेस के जमाना में, भाजपा के जमाना में। तभी वन मंत्री का कैसे? वन मंत्री बोलते कि बीज निगम में आओ तो हर समस्या के समाधान ला, वहाँ सुनू की थे। हाँ, तब बीज निगम के दौड़ लगाओ। अब जाबो भाई कैसे करबो, अब यहाँ तो प्रदेश कार्यालय वाला काम चलत है भाजपा के, लेकिन हमार विभागीय मुद्दा है कृषि विभाग के हैरान तक कृषि मंत्री बोले है विभाग में आओ वहाँ बात करबो चर्चा करबो। और आप- हाँ, आप कहाँ काम करते हो? हमन सब भी रायपुर जिला के अंदर ही जितना भी वीआईपी बंगला है तो बंगला मन में ड्यूटी करथन। क्या करते हो बंगला के पूरा गार्डन वार्डन सब? वार्डन वार्डन देखना, फूल पौधा लगाना सब हमारे अंडर होते। कितने साल हो गए तोला? मोला 13 साल हो गए भैया। तहुल परमानेंट नहीं किया? नहीं करे भैया। पेमेंट में सही समय आते? पेमेंट वही दिक्कत है, लोग बताइए से थे। तभी 5 महीने सबसे रुके हुए पेमेंट। हाँ नहीं, हमारे वीआईपी में रायपुर जिला में 2 महीना हो गए और अन्य जिला में 5 महीना 6 महीना, बहुत कई बार 7-8 महीना भी हो जाता यानी उद्यानिकी विभाग में काम करने वाले मजदूर मन के पेमेंट में है। पेमेंट में बहुत दिक्कत है। हाँ, तो वही सब मुद्दा ले लेके मंत्री जी से मिले बार आ रहे हैं तो मंत्री जी बोलते हैं यहाँ राजनीतिक दल के मन मिलते, आप मना विभागीय वाला हो तो मोर कार्यालय में आके मिलो। जी। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में जो धान संग्रहण केंद्र है वहाँ कर्मचारी मन जो काम करते हैं वो मन अपन मांग ला लेके आए। आइए जानता हूँ कि क्या कुछ मांग है कर्मचारी। हम लोग को विगत 7 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है और वेतन के लिए जब हम लोग डीएमडी और डीमुख साहब के साथ में जाते हैं तो बोलते हैं कि 5 कुशल पूरा हम लोग ना 20 साल से हम लोग कुशल श्रमिक हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अब आप लोग 3 अर्ध कुशल और 2 कुशल में पेमेंट लोगे तब वेतन दिया जाएगा। हमारे बीवी बच्चे इतने साल से वहाँ उसी से अपना पेट चलता है और बहुत परेशान है हमारे परिवार वाले लोग। का काम करते हो और कितना पेमेंट मिला थे? हम लोग सब मुंशी काम करते हैं, कोई टेबल ऑफिस का काम करते हैं वहाँ और तनख्वाह वही करीबन कट फिट के 10,000 रुपये अपने को महीना मिलता है। और कितना तनख्वाह मिलने का प्रावधान है? तनख्वाह उतनी है। उतना ही है। जी जी, लेकिन वो कुशल और अर्ध कुशल जो बोल रहे हैं ना, हम लोग विगत 20 साल से कुशल श्रमिक हैं। अब बोलते हैं कि अर्ध कुशल में पेमेंट लो, तो कोई आदमी कुशल होने के बाद में अर्ध कुशल में थोड़ी कोई जाएगा। अर्ध कुशल वाले मन ला कितना मिला था, कुशल वाले मन ला कितना मिला था? 200-300 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन आप मन ला अर्ध कुशल के कैटेगरी में डाला? जी, अर्ध कुशल में डालने के सर उसके बाद में सर अपने को अपने ठेकेदारी में डाल देगा। जी बताओ। उनको क्या है, हम लोग को ठेकेदारी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक का सरकार के अंडर चल जी, अब ठेकेदारी करना चाह रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग जैसे अर्ध कुशल में डाल देंगे ना तो ठेकेदारी होने का हमको भय है। जी आप बताएंगे ये मामला कब से चला था और क्या चाहा था आप? ये मामला तो लगभग 8 महीने हो गया है। इस चक्कर में हम लोगों का जो पेमेंट है 8 महीने से लंबित है और पेमेंट के बारे में हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है, बात नहीं करते हैं। इस चक्कर में हमारा जो परिवार है वो भूखे मरने के कगार में आ गया है। अभी पेमेंट आज तक नहीं आया? हमारे मन के पेमेंट नहीं आज 8 महीना हो गए और वही मामला लेके अभी मंत्री जी से मुलाकात करे बर रहा। अच्छा आप बताओ कितने साल हो गए आप लोग का काम करत? मोला 12-13 साल होते। कुशल कुशल वाले में श्रेणी में? कुशल वाला श्रेणी में आते, मोर नाम है। अब अर्ध कुशल में यानी वो डिवाइड कर वो सर बोलते हैं कि ये आप लोग अर्ध कुशल में लेने के लिए तैयार हो तो फिर पेमेंट करवाता हूँ, ऐसा बोलता है। हाँ, लेकिन हम लोग तैयार नहीं है।
मैं मार्केट में एक अकाउंट का काम करता हूँ। कौन सी कैटेगरी में है, कुशल की अर्ध कुशल कुशल? में 20 साल हो गया कुशल में ही कार्यरत हैं हम लोग। उसको क्या है कि अर्ध कुशल करके पेमेंट देना चाहते हैं। वो हम ये पूछते हैं कि प्रमोशन होता है कि डिमोशन होता है नहीं? अच्छा, ये जो है ना, यही हमारे ज़िले धमतरी ज़िले का मसला नहीं, ये तकरीबन मतलब 5-6 ज़िले में ऐसा टाइप का किया जा रहा है और कई ज़िले में तो कंटिन्यू पेमेंट किया जा रहा है कुशल में। क्या रोजी दिया जाता है, क्या दर तय किया गया है? कलेक्टर दर पे। कलेक्टर दर? जी। तो पेमेंट ठीक ठाक मिल जाता है? पेमेंट भाई पीएफ काट के 10,000 रुपये मिलता है, उससे भी अर्धकुशल करेंगे बोलते हैं। अर्धकुशल में फिर 300-400 का अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्धकुशल में जो है, अर्धकुशल में डालने के बाद इन लोग ठेकेदारी में डाल देंगे, ठेकेदारी में डालने के बाद फिर काम से निकाल देंगे। दिक्कत ये है। पूरे प्रदेश भर में कितने कर्मचारी होंगे आप? पूरे प्रदेश भर में तो एकदम से एक्चुअल आइडिया तो नहीं है, तो भी लगभग 400 से 500 करीब होंगे कुशल कर्मचारी। 400-500 कुशल कर्मचारी। जी। क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोग कुछ नहीं, हमको पेमेंट मिलना चाहिए, कुशल में ही मिलना चाहिए, ना कि कुशल को अर्धकुशल करे। पेमेंट मिलना चाहिए और आगे जाके नियमित करे सरकार। लोगों के समस्या का निराकरण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने ये तय किया है कि प्रदेश भर के बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर के इधर उधर जाते हैं, मंत्रियों के यहाँ जाते हैं। पता चला मंत्री किसी क्षेत्र में उनका व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उस दिन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता या फिर आम जनता परेशान होती है। उनको परेशान होना न पड़े, इसके लिए हमारे प्रदेश का नेतृत्व ने और संगठन एक सहयोग केंद्र यहाँ प्रारंभ किया है, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार एक कार्यक्रम हमारा लगातार चलेगा। इस सहयोग केंद्र में प्रतिदिन जो निर्धारित समय रहेगा, उस निर्धारित समय में कोई न कोई माननीय मंत्रीगण बैठेंगे, संगठन के वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। और उसी के निमित्त आज मैं सहयोग केंद्र में बैठने के लिए, लोगों की समस्या को समझने के लिए, उनके समाधान के लिए यहाँ आया। कार्यकर्ताओं के अलावा विभागीय लोग भी आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो उनका निराकरण होगा? अब लोग को अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जानकारी होने लगेगा कि नहीं यहाँ कार्यकर्ता या फिर आम जन जो इधर उधर भटकते हैं उनके लिए है। अधिकारी कर्मचारी या बाकी वर्ग तो कहीं भी मिल सकते हैं, आ सकते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।